नमस्कार, ईएसपी में आपका स्वागत है। और आज का क्वेश्चंस 11 से ट्रिग्नोमेट्री से है। ये फॉर्मूले आप लोगों ने देखा होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। निगेटिव भी इसका होता है कि अगर साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। लेकिन यहाँ आज हम लोग प्लस वाले ही करेंगे, और उसका रेसिप्रोकल प्रोसेस होता है वो माइनस वाले से हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो क्या हमें करना है वो आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल मेथड्स, यानी कि ये भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव नहीं बल्कि स्कूलिंग है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ दिनों से मैंने कहा भी था कुछ वीडियो पहले कि बहुत सारे बच्चों ने अपने क्वेश्चंस भेजे हैं, और उन्हीं के क्वेश्चंस को अभी हम लेकर आ रहे हैं। तो वो सारे स्कूलिंग, अगर जो स्टूडेंट्स है वो भेजेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस स्कूलिंग में होगा। उसमें कोई कोई ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स आ जाएगा, वो भी हम बताते चलेंगे। जैसे कि पीछे वीडियो में आपने देखा था, एक क्वेश्चन स्कूलिंग ही था ज्योमेट्री से, लेकिन उसमें एक शॉर्ट ट्रिक था जो हमने बताया पहले और उसके बाद स्कूलिंग से किया था। तो चलिए आज हम लोग इसको करें ज्योमेट्रिकल मेथड से, और मुझे लगता है कि ये प्रूफ शायद ही कभी किसी स्कूल्स में करवाए जाते हैं। ये याद करवा दिए जाते हैं, इससे क्वेश्चंस बनवाए जाते हैं, लेकिन ये इतना ही होता है, ये शायद ही प्रूफ किया जाता है। और कहीं कहीं पे प्रूफ करवाया जाता है तो वो सर्कुलर मेथड्स में करवाया जाता है। आज मैं प्योर ज्योमेट्री मेथड से, सर्कुलर मेथड ही ज्योमेट्री ही है, लेकिन हम लोग ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि रेक्टेंगल्स के मदद से आज इसको हम लोग करके देखेंगे। इसके लिए हम करते हैं कि हमें साइन अल्फा और बीटा है, तो एक हमने ट्रायंगल लिया, अभी ट्रायंगल लिया या राइट एंगल है, अल्फा एक एंगल्स दिया गया है, ठीक है। अब पूरा का पूरा ये ज्योमेट्री होगा किससे? ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल से, बट जो प्रोसेस होगा वो प्योर ट्रिग्नोमेट्रिकल होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से ये अगर अल्फा है तो ये, इसको अगर हम नाम कर दें, इसको कर देते हैं ओ ए बी। तो ओ एट राइट एंगल है और अल्फा बी पे है, तो फिर ए बी राइट एंगल चूंकि ओ पे है तो ए बी हो जाएगा ये हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की लेंथ हमने यूनिट रखी है। 1 लिखने का मतलब यहाँ पे क्या है? यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपने देखा होगा कि साइन इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच, कॉस इक्वल टू बी बाई एच, और साइन और कॉस का ही हमें लेना है। तो ये आपको यहाँ पे लिख के देख दूँ कि कॉस, अगर ट्रायंगल है कोई, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, और साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। किसमें? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये अगर एंगल थीटा लिया गया तो ये P होगा और ये B होगा और ये H होता है, ठीक है। अब चलते हैं कि इस प्रोसेस में यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देख रहे हैं कि B पर अगर अल्फा है तो AO हो जाएगा क्या? AO हो जाएगा P और BO हो जाएगा B। तो यहाँ पे अगर हम बेस बाई एच यानी कि ये ट्रायंगल्स लगाएं, बेस बाई एच यानी कि BO बाई AB, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा कॉस अल्फा। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें BO को, तो BO क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, क्योंकि AB इक्वल टू 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड होगा तो वही होगा।
और इसी तरह अगर लें AO बाई AB तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। तो AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, क्योंकि AB A है। प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो अब देखिए क्या आ गया, ये साइन अल्फा आ गया और ये कॉस अल्फा आ गया, ठीक। अब प्रोसेस को हमें आगे बढ़ाना है, तो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और एक और एंगल को ऐड करते हैं, एक और एंगल ऐड करते हैं और वो एंगल्स एक और राइट एंगल ट्रायंगल को इसमें ऐड करते हैं, इसी में ऐड करेंगे। अलग ले जाएंगे तो फिर हमारा प्रोसेस बनाना प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेगा। तो देखिए इसी में ले जाते हैं, B से जुड़े हुए, O से जुड़े हुए, और इसको हम मान लेते हैं C, ठीक है। C पे राइट एंगल है, तो इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख लीजिए CO बाई BO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बीटा, क्योंकि बीटा यहाँ पे है। तो ये वाला जो प्रोसेस हो जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा। अगर नहीं आपको समझ में आया तो ये देख लीजिए OC बाई BO डेट इज इक्वल टू साइन बीटा, और यहाँ पे OC निकालना है और BO क्या है, कॉस अल्फा है, ठीक है। तो कॉस अल्फा है तो यहाँ पे CO क्या हो जाएगा, साइन बीटा, और BO आकर यहाँ मल्टीप्लाइड होगा, वो है कॉस अल्फा, ठीक है। इसी तरह अगर BC को लो तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस बीटा इंटू BO, मीन्स कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा। तो ये BC का पार्ट्स हो गया, तो ये हो गया कॉस बीटा। अब फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्रोसेस सेम यूज करेंगे, इसमें एक और ट्रायंगल को ऐड करेंगे, इसमें एक और ट्रायंगल को हमें क्या करना है, ऐड करना है। इसको पूरे को हटा देते हैं। अब एक और ट्रायंगल से ऐड करते हैं और इसको मान लेते हैं हमने, अच्छा ये हटाने पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आपको ये A था और ये B और ये C, और इसको हम ले लिए अब D, यहाँ पे O था, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को देखिए, अब यहाँ पे आपको इस एंगल्स को निकालना होगा, तो वो कैसे निकलेगा ये देख लीजिए। यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है, बीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा, और ये 90 है, और इस एंगल्स को ले लें, यानी कि एंगल यहाँ पे ले लें एंगल DOA, ये वाला एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो प्लस 90 प्लस 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू 180, क्योंकि DOC एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे देखिए ये जाएगा उधर, माइनस होगा, मतलब ये कट गया, और ये निगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि DOA ये क्या हो जाएगा, ये एंगल बीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल बीटा हो गया। तो फिर इसमें हम प्रोसेस करेंगे, तो बीटा हो गया तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, तो यहाँ भी कॉस और साइन के रूप में निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये बेस है, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू DO बाई AO, और DO क्या है निकालना ही हमको, और कॉस बीटा मल्टीप्लाइड हो जाएगा साइन अल्फा में, तो साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये परपेंडिकुलर है तो साइन इज इक्वल टू P बाई B होगा, H होगा, तो ये हो गया साइन अल्फा और साइन बीटा। ये इन दोनों में निकाल कर दिखाया था हमने, उसी प्रोसेस को हम लोग ले चलते हैं। साइन इज इक्वल टू P बाई B और कॉस इज इक्वल टू P बाई H और B बाई H। अब आखिरी प्रोसेस है कि अब इस साइड से हम जोड़ रहे हैं इसको, अब ट्रायंगल बन गया यहाँ, तो यहाँ एक ज्योमेट्री का और रूल इस्तेमाल होगा, वो होगा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसे हो गया, तो ये देखिए यहाँ राइट एंगल है, यहाँ राइट एंगल है, ये दोनों इसी को बढ़ाया गया है, तो दो राइट एंगल्स एक ही साइड में है, एडिशन उनका 180 हो जाएगा।
तो वो जिस लाइंस के बीच में वो 180 हो रहा है वो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। यानी कि अगर दो लाइंस है और इसके बीच कोई ट्रांसवर्सल्स आ रहा है और इस एंगल्स का और इस एंगल्स का सम अगर 180 हो गया अगर प्लस करने पर, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ भी BC और इसको E नाम दे दे तो ED, यहाँ पे क्या हो गया है, ED पैरेलल BC हो गया है। ठीक है, ED पैरेलल BC हो गया है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल EAB इक्वल टू एंगल ABC, और ये कैसे, तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। ठीक है, तो ये इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो अब यहां निकालेंगे तो अल्फा बीटा यहां पे है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, साइन के टर्म्स में आएगा, और ये बेस हो गया, कॉस के टर्म्स में आएगा। तो इसको जो हम निकालेंगे तो ये मिलेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइपोटेनस है फिर से 1 हो चुका है। और उसके बाद दूसरा वाला मिलेगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अब हमारा ये प्रोसेस पूरा हो गया। अब यहाँ से ज्योमेट्री का रूल हम अप्लाई करेंगे और उस रूल के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें मिल गया क्या है कि EDCB इज अ रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल है, दो साइड्स पैरेलल है, 3 एंगल्स राइट एंगल है, इसलिए ये रेक्टेंगल हो जाएगा, एटलीस्ट रेक्टेंगल हो जाएगा। सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो स्क्वायर भी हो जाता, लेकिन अभी रेक्टेंगल है तो भी हमें क्या मिलेगा कि EB इज इक्वल टू DC, अपोजिट साइड्स है, और इसको लेते हैं तो EB में देखो क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा, और BD में क्या है, साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस बीटा, दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा। अब प्लस करेंगे, यानी कि ये दोनों के प्लस होकर ये पूरा साइड्स है, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये पहला प्रूफ हो गया। दूसरे के लिए लेंगे कि ऑल्सो ED इक्वल टू EC BC, ED इक्वल टू BC। तो ED में क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू, ये साइन है, सॉरी यहाँ पे अभी नहीं, उसमें 2 है, यहाँ पे 2 है, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो केवल हमें लेना होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये वाला टर्म्स, और यहाँ ये पॉजिटिव है तो इधर आकर वो निगेटिव हो जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा। अब यहाँ देखें ये दूसरा वाला भी प्रूफ हो गया। तो हमारे पास जब आइएगा, यानी कि हमारे पास कहने का मतलब कि ellipse.co.in को अगर आप गूगल पे लॉगिन करते हैं और पेज खोलते हैं, पेज को स्क्रॉल करते हैं, नीचे लेफ्ट साइड्स में आपको एक ऐप मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड करते हैं साइन अप करके, वहाँ कुछ फ़ी है वो भरते हैं। कब फी भरेंगे सब अलग अलग है, तो इसलिए बताना संभव नहीं है कि कितना भरना है, लेकिन मिनिमम आपको भरना है। अलग अलग कोर्सेस है, 0 to लेकर 6 to लेकर 12 तक के स्कूलिंग कोर्सेस है, कॉम्पिटिटिव कोर्सेस है, और कंबाइंड जनरल मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिक्स है, जिसमें 0 to 12 तक के सारे ट्रिक, सारे शॉर्ट मैकेनिज्म और शॉर्ट तरीके से बनाए गए फॉर्मूलेज और उन पे एग्जाम्पल्स गिवन हैं, जहाँ जाकर आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, चाहे अपना कोई कोर्स चुनकर और चाहे मैथ की तैयारी करनी हो तो जनरल बेसिक मैथ लेकर।
तो यहाँ पर आकर इस तरह के शॉर्टेस्ट तरीके आप अपना सकते हैं। ये स्कूलिंग था, ये जितनी चीज़ें मैंने बोली वो लिखने भी पड़ते हैं, और ये शॉर्ट तरीके से हमने आपको दिखा दिया है, और एकदम परफेक्ट, इसको समझने में किसी को परेशानी नहीं होगी। जबकि सर्कुलर से अगर बताया जाता है, मैंने भी कई सारे प्रोसेस में वो उसी तरीके से बुक्स में इस्तेमाल किया गया है तो मैंने किया है, लेकिन सर्कुलर में बार बार क्वेश्चन एराइज होते हैं। यहाँ क्वेश्चन एराइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हर पॉइंट्स का प्रूफ अवेलेबल है, जो कि 6th क्लास से 10th क्लास तक का बच्चा भी इसको जानता है कि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल होगा। और 9th क्लास में 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि बेसिक पॉइंट्स है, पढ़ लिया, वो जानता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ फुल प्रूफ है, शॉर्टेस्ट ट्रिक्स के साथ आपको मैंने ये फॉर्मूले प्रूफ करके दिखा दिया। अब इस फॉर्मूले को प्रूफ करके जो निगेटिव वाला है वो दिखाया जा सकता है। ये पूरा टर्म्स को लेना पड़ेगा हमें अल्फा, और किसी एक को बीटा तो दूसरा वाला अल्फा माइनस बीटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से लेकर हम लोग चलेंगे तो वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो आपके लिए रहेगा कि ये निगेटिव वाला आप प्रूफ करके देखें इस मेथड से। अगर नहीं आपसे होता है तो हमें कमेंट्स के रूप में भेजें, मैं वो भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अल्फा माइनस बीटा भी कैसे, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कैसे हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग यहीं आशा रखेंगे कि इस चैनल्स को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिसके पास भी जा रहा है, पेरेंट्स हो, चाहे कंपटीटर एस्पिरेंट्स हो, या फिर स्टूडेंट्स हो, जिसके पास जा रहा है वो सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप में शेयर कर दे। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपके पास से कुछ नहीं जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका थोड़ा सा नेट खर्च होगा, लेकिन जो यहाँ से ट्रिक्स या शॉर्ट मैकेनिज्म बताया जाता है वो शायद ही मिलेगा कहीं, तो आपको फायदा ही होगा। अगर नहीं भी देखना है तो कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, आपको जैसा भी कमेंट्स यूज आता है। अगर एस्पिरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स है तो अपना क्वेश्चन हमें कमेंट्स कीजिए, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको शॉर्ट तरीके से मैं यहाँ बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, ये आशा रखूँगा कि आप अपना जैसे कुछ भी जाने वाला ना है, वहाँ कोई भी आपको नुकसान नहीं हो रहा है, एक क्लिक बस करना है और ये सब्सक्राइब हो जाएगा। और हाँ, जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो शेयर करें दूसरों को, और अपने ग्रुप में शेयर करेंगे ज़रूर, जिसके पास जाएगा वो सब्सक्राइब करेगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा। इस चैनल से बार बार मैं बोलता हूँ कि कोई भी अनर्गल बातें नहीं जाएगी, केवल और केवल स्टडी मटेरियल्स आपको बिल्कुल चीपेस्ट शॉर्टेस्ट तरीके से बताए हुए होंगे। तो ये आपको बेनिफिट ही होगा, कभी भी आपको ये नुकसान नहीं करेगा। तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स भरपूर कीजिए, दबा कर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल और हाई हो और मैं और तरह के ट्रिक्स और तरह के मैकेनिज्म्स जितने भी है फुल कंसेप्ट के साथ आपके पास लेकर आऊँ। तो चलिए, आज सबका धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।